अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 2269 पॉइंट प्लस रहा और ये इस वक्त फर्स्ट टाइम वीकली बेसिस पे हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस जो 53,000 के एरिया में थी 2017 में, उससे ऊपर क्लोजिंग आई है। तो ये बुल साइन ही है और मुमकिन तौर पे मार्केट इसे वापस रीटेस्ट करने भी आ सकती है कुछ एक दो वीक्स ऊपर रह के या यहीं से भी, क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उन्होंने रोटेट होना होता है। जो पहले ये रेजिस्टेंस थी 53,000, अब ये मुमकिन तौर पे मुस्तकबिल में सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकती है और अगर मूव ऊपर निकलती है तो फिर हम उसके साथ साथ चलेंगे, अगर वापस आती है तो फिर 53,000 को सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया जा सकता है। डेली बेस पे KSE 100 को देखें तो 1129 पॉइंट लास्ट वर्किंग डे में प्लस और वॉल्यूम्स भी हैवी, और ये इसने अपना ये जो यहाँ पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ था उसका टारगेट अचीव कर लिया। अगर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से करंट प्राइस और एवरेजेस का डिस्टेंस देखें तो ये भी अब कुछ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखें प्राइस एवरेजेस के करीब ही थी, बल्कि यहाँ पे प्राइस तो नीचे भी आ गई ये 21 और 50 की एवरेज से। तो अब ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ट्रेंड रिवर्सल के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो प्रीवियस डे का लो होगा वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और वो अगर ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, अदरवाइज ट्रेंड बुल ही है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो मैपलीफ ये इसने बहुत लंबे अरसे के बाद एक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट लिया और अब वहाँ पे थोड़ा ऊपर ट्रेड हो रहा है। स्विंग के हिसाब के इसका स्टॉप लॉस जो है वो 34 रुपीज़ बनेगा और टारगेट्स जो हैं वो रेजिस्टेंस में इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 39 और अल्टीमेटली 50 रुपीज़ रेजिस्टेंस होगी। सनर्जी एक लंबे अरसे के बियर ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट और हैवी वॉल्यूम्स के साथ इसके इस वक्त ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और अच्छी खासी प्राइस प्लस होते हुए इसके मुमकिन टारगेट 5 रुपये और 7 रुपये बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट है और ये उसके लिए एंट्री है जो नीचे 3 रुपये के एरिया से और 3.5 रुपये के एरिया से एंट्री लेके चला हुआ है। यहाँ पे एंट्री करना जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। DGKC बुल ट्रेंड में और अपने कॉन्टीन्यूस रखता हुआ अपने बुल ट्रेंड को और मुमकिन तौर पे ऊपर टारगेट्स इसके निकाले जा सकते हैं। हब को हिस्टोरिकल हाई पे एडजस्टेड ग्राफ में अपने हिस्टोरिकल हाई पे नॉन एडजस्टेड में तो 150 से रुपीज़ इसकी 150 रुपीज़ से ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ चूँकि इंडेक्स हैवी वेट है तो इंडेक्स को बढ़ाने के लिए इस तरह की कंपनीज़ को जो है वो फिर ग्रिप करके तो बढ़ा दिया जाता है। सरले एक लंबे बियर ट्रेंड के बाद ये कंपनी बहुत ज़्यादा डेट्स में है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट अगर रुके या रिवर्स हो तो इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। PIBTL को ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न करार दिया है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कंपनी अपने आप को बहाल नहीं रख पा रही ऑडिटर्स के ख्याल में, लेकिन ये है कि ये उस वक्त से जब से रिपोर्ट आई है उस वक्त से थोड़ा सा बेहतर होता हुआ और ऊपर के टारगेट देता हुआ। हम नेटवर्क एक लंबे अरसे की कॉम्युलेशन के बाद ये नज़र आ रहा है कि ये जो है तकरीबन 2021 से ये 5 रुपये और 7 रुपये की प्राइस में आता था। इस वक्त अगर इसको जूम करके देखें तो ये पिछले 4-5 दिनों से इसने बुल मूव दी है और अब इसका ब्रेकआउट इसे समझा जाएगा और ये ऊपर के टारगेट्स थे। पाकिस्तान रिफाइनरी बुल ट्रेंड में, फौजी सीमेंट बुल ट्रेंड में और ये अपनी इस वक्त 16.50 और रेजिस्टेंस है इसकी और फिर ऊपर 20 रुपीज़ और अल्टीमेटली 24.50 से इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। कोहिनूर स्पिनिंग मिल ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं और वो ग्राफ में भी नज़र आ रहा है कि लंबे अरसे से अकोमुलेशन और अभी फ़िलहाल इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन ये अकोमुलेशन फेज़ में ही। OGDC ये चूँकि हैवी वेट शेयर्स है तो अकामुलेशन फेस में है इस वक्त। ये इसका रेजिस्टेंस जो है 105 रुपये और 110 रुपये इसका रेजिस्टेंस बनेगी। इससे ऊपर ट्रेड होने और डिसाइसिव क्लोजिंग आने की सूरत में फिर ये मुमकिन तौर पर ऊपर के हाई जो है वो पोस्ट करेगा। फौजी फूड फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये अकामुलेशन फेज़ में है, फ़िलहाल ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये 7.50 रुपये से इससे ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आने और स्टे करने की सूरत में फिर इसका ब्रेकआउट जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। पाक इलेक्ट्रॉन में भी ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है और मुमकिन तौर पे ऊपर के टारगेट्स ये दे रहा है। साजगार इंजीनियरिंग को देखें तो ये अपने हिस्टोरिकल हाई को ब्रेक करने के बाद इस एरिया में अब इसकी मूव जो है वो थोड़ा यहाँ पे अगर इसने बढ़ना भी है तो थोड़ी साइडवेज हो सकती है। तो व्यूअर्स सब कुछ ये सीखने की चीज़ें हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।